नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्थान एटीएस और आईबी की ज्वाइंट टीम ने आज सुबह राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मौलवियों को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसीज का यह एक्शन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जालौर जिले में लिया गया। तीनों ही मौलवियों को लेकर एजेंसीज की तरफ से क्या दावा किया गया, इसे जब आप सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आतंकी किस तरीके से बेचैन हैं हिंदुस्तान में अपने पांव पसारने के लिए। लेकिन तैनात सुरक्षा एजेंसीज इन आतंकियों के हर एक मंसूबे और साजिश पर पानी फेर रही है। एजेंसीज के मुताबिक तीनों मौलवियों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका है। इसके अलावा उनको विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई। सुरक्षा एजेंसीज इनका बैकग्राउंड खंगालने में जुटी हुई हैं। सोर्सेज ये बताते हैं कि पकड़े गए मौलवियों में जोधपुर का अयूब, पीपाड़ का मसूद और सांचौर का उस्मान शामिल है। एनआईए, एटीएस, सेंट्रल आईबी की टीम ने इन तीनों के पास से जो दस्तावेज और मोबाइल है उसे जब्त कर लिया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि अलग अलग शहरों से इस तरीके की खबरें आई कि आतंकियों के स्लीपर सेल आतंक का नेटवर्क बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कई शहरों में इस तरीके के खुलासे हुए। अब जैसे राजस्थान में इन 3 मौलवियों को पकड़ा गया, इनके आतंकी कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। उससे इतना तो तय है कि अगर इन तीनों को लेकर तथ्य सही पाए गए तो जांच एजेंसीज के हाथ एक बड़ी सफलता जरूर लगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इन तीनों के पास से वो डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें मैसेज कोड वर्ड मौजूद हैं। इन तीनों के पास से विदेशी फोन नंबर्स की बात सामने आई और एनआईए अब इनके बैंक खातों, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी की गहन पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं, जोधपुर पुलिस, एटीएस और आईबी की टीम लगातार सर्च अभियान भी चला रही है। इलाके के मदरसे, धार्मिक स्थल और किराए के मकानों की गहन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन तीनों को लेकर जानकारी आईबी को मिली थी और सूचना में इन संदिग्धों के एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े होने का संदेह पाया गया। इसके बाद एनआईए और एटीएस को शामिल कर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया और इसका आदेश होम मिनिस्ट्री से आया।